Hello everyone, this is Muskan and you are watching Muskan Gurukul. Boards are just 90 days away, and if you are feeling nervous, don't worry. In this video, I'll give you a complete 3-month strategy to help you score 90% plus in your board exams. Let's go. So, here is month 1 which is syllabus completion. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि फोकस ऑन कंप्लीटिंग 80 to 90% ऑफ योर सिलेबस दिस मंथ. अब देखो, मैं वीडियो बना रही हूँ कितनी तारीख को, 31 अक्टूबर को. अब आपके पास बचे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी. फरवरी को तो चलो छोड़ ही दो. तो सीधा सीधा देखा जाए तो 3 महीने बचे हैं आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए. तो सबसे पहला पॉइंट ये है, पहले मंथ में आपको, इस नवंबर के मंथ में क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है. 80 to 90% आपका सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए. ये मस्ट है, होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिर आप अधूरे हो. मतलब सिलेबस अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपको. चलो फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट है, स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे, 1 थ्योरी हैवी लाइक हिस्ट्री और इंग्लिश, 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक मैथ्स और फिज़िक्स. अब देखो क्या करना है आप लोगों ने, डेली के डेली अपना एक रूटीन बना लेना है कि 2 के 2 सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं. एक थ्योरी है हैवी वाला, एक मतलब थ्योरी वाला हो जाएगा, और थ्योरी के साथ एक हैवी ले लो, और साथ में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का ले लो. मतलब मान लो कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, हिस्ट्री या इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसके साथ में एक मैथ्स ले लो या फिज़िक्स ले लो. एक हैवी होना चाहिए, एक लाइट होना चाहिए सब्जेक्ट, जिससे आपके माइंड पे ना ज़्यादा बर्डन ना आए और आप बोर भी ना हो करते हुए. ठीक है, तो आपको ये करना ही करना है कि 2 सब्जेक्ट तो, एक हैवी एक लाइट, लेना ही लेना है. ठीक है, उसके बाद आता है यूज़ NCERT एज योर बेस. अब आपने क्या करना है कि आपके पास NCERT की जितनी बुक्स हैं आपकी क्लास की, तो आपको उन्हीं में से ही पढ़ाई करनी है. ठीक है, उन्हीं में से ही आप पढ़ो, और जब चैप्टर, कोई मान लो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, वो आपको हेल्प करेंगे. NCERT बेसिक्स बनाने के लिए बहुत ही सही है, बहुत ज़्यादा. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मेक शॉर्ट नोट्स वाइल स्टडिंग. दिस विल हेल्प इन रिवीजन लेटर. अब देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो, मान लो एक आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसका एक एक शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ. क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते ना, तो लास्ट मोमेंट पे आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ नोट्स. तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी कुछ पढ़ो तो उसका एक एक शॉर्ट नोट बनाते चले जाओ, ताकि वो आपको बाद में हेल्प करे पढ़ाई में. ठीक है, नेक्स्ट आता है वीकली गोल, फिनिश 3-4 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट. अब एक अपना गोल रखो वीकली, मतलब कि सप्ताह का, पूरे हफ्ते का एक गोल रखो कि आपको 3 से 4 चैप्टर तो ख़त्म करने ही हैं. सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही मैं, सारे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ. मतलब इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, आपके पास जो भी है, ठीक है, उसमें हर एक सब्जेक्ट में से आपको 3 से 4 चैप्टर मिनिमम ख़त्म करने ही करने हैं, क्योंकि अब 3 महीने बच गए हैं, तो आपके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है. आपको ये करना पड़ेगा. 3 to 4 चैप्टर्स आपको पर सब्जेक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मंथ 2. मंथ 2 में हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, प्लस सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करना है. सबसे पहली बात, आपको जितने आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, अब आ जाओ उस पर रिवाइज़ करने के लिए. ठीक है, रिवाइज़ करने के लिए आ जाओ, और फिर उसके बाद अब आपको रिवाइज़ भी कैसे करना है. जो भी चीज़ आप रिवाइज़ कर रहे हो उसको एक्टिव रिकॉल करके करो. मतलब कि जो भी बोल रहे हो आप उसको ट्राई करो कि आप उसको लिख पाओ किसी शीट पर. इससे क्या होगा, लिखने से आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, और अब लिखा हुआ हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है. और मान लो, चलो आप एक, आपको बता देती हूँ एक लर्निंग ट्रिक. तो आप जो भी याद करते हो, अगर आपको जल्दी याद नहीं होता, तो आपको क्या करना है, उस आंसर को या उस चीज़ को आपको जल्दी जल्दी, और मतलब जल्दी भी नहीं, आराम से तेज़ तेज़ बोल करके, इतना भी तेज़ नहीं कि घर वाले डांटने लग जाएं, मतलब नॉर्मल टोन में बोल करके आपको उसी को ही रिवाइज़ करते रहना है. इससे क्या होगा, जो हम बोलते हैं ना, और वह जो कानों तक हमारे आवाज़ जाती है हमारी, मतलब जो भी चीज़ हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ हमारे कानों तक जाती है, तो उससे हमें जल्दी रिकॉल हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है. तो इसलिए कहा जाता है कि बोल बोल के याद करो. ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट के 2-2 सैम्पल पेपर्स सॉल्व करते रहो साथ में. ये आपको मैं सेकेंड मंथ की बता रही हूँ. फिर उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज़ करो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ करो, और देखो कि कहाँ क्या क्या गलतियाँ आपने करी हैं. फिर उसके बाद अब आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, माइंड मैप्स यूज़ कर सकते हो क्विक रिवीजन के लिए. फ्लैश कार्ड से क्या होगा, जो हम चीज़ देखते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है. ठीक है, तो फ्लैश कार्ड्स भी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ये मंथ 2 के रिवीजन प्लस सैम्पल पेपर्स में. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. तो अब हम लास्ट पे चलते हैं. हमारा लास्ट मंथ जो है
उस पर। अब हम आते हैं मंथ 3 पे, फाइनल टच प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब देखो लास्ट मंथ है, जनवरी का मंथ रहेगा ये, क्योंकि फरवरी में ऑलरेडी चलो मिड फेब से हमारे पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, लास्ट फेब से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, फोकस ऑन वीक एरियाज़। अब तुम्हारे वीक एरियाज़, पहले तो तुमने सारा कुछ कर लिया, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपके जो वीक एरियाज़ आपको लगते हैं कि हाँ अब आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, तो उसमें वीक एरियाज़ पे अपने ध्यान दो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर पेपर, जो एग्जामिनेशंस होते हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनको अब सॉल्व करने बैठो। प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर लो और फिर उसके बाद उनको सॉल्व करने बैठो और टाइमर लगा के बैठो, एकदम एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस पे आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी ज़्यादा से ज़्यादा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ आपको, प्लस इसमें टाइम मैनेजमेंट भी होगा, आपको इससे टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस राइटिंग स्पीड एंड प्रेजेंटेशन। तो अब आपको एक तो अपनी राइटिंग स्पीड भी बढ़ानी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमें सारे क्वेश्चंस करने ही होते हैं, ठीक है। तो बार बार लिखने से, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी राइटिंग की और प्रेजेंटेशन की, हमें आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये सब करके आप कर सकते हो। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, अच्छा खाइए, काम रहिए एकदम, ठीक है, और सक्सेस को विजुलाइज़ करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम नर्वस हो जाएं और कि हाँ क्या आ रहा है पेपर में, क्या आएगा, मैं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं, एकदम काम माइंड से जाइए पेपर देने और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा होगा। तो आई होप मैंने आपको जो जो भी इसमें टिप्स दी हैं वो आपको समझ में आई होंगी और आप अपने अप्लाई करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी चाहिए और किसी टॉपिक पे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लाने का ट्राई करूँगी। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।